तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है आपका 30 जनवरी 2026। ठीक है। और जैसा कि एज यूजुअली आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर डिकोड, है ना। अब डेली प्लानर डिकोड क्या होता है, तो ये एक बार शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। डेली प्लानर हम उन एग्ज़ाम्स के जो वन डे एग्ज़ाम्स होती है उन सब के लिए कि डेली का प्लान हमको डेली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डेली प्लानर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है। और डेली प्लानर की सारी डिटेल्स आपको और ज़्यादा का देखने को मिलेगी। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द एस्पिरेंट्स अकेडमी बाय विशाल करके, वहाँ पर, और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो आप वहाँ जाकर उससे ऐड हो जाके वहाँ से सारी पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हैं, आज का हम कर रहे हैं डेली प्लानर। ठीक है। डेली प्लानर आज है 30 जनवरी 2026, द डे इज़ फ्राइडे। ठीक है। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखना, फॉर एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मोस्टली वन डे पर निर्भर है ना। अब देख रहे हैं मैथ्स में। ठीक है। तो मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें लेक्चर आपको आज आपको देखना है वो है, एक सेकेंड, 100 सॉरी, अच्छा यहाँ पर 2 लिखा गया है। ये है आपका आज 108 नंबर का और 109 नंबर के दोनों आपको फाइल, इंडेक्स फाइल है, और इसके साथ में इसके बनाने हैं आपको, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगली बात है जनरल स्टडीज़ में, मॉडर्न हिस्ट्री में 42 नंबर का जो टॉपिक है, जिसमें अंग्रेजों के मैसूर से संबंध है, वो करना है, लुसेंट के अंदर से पढ़ना है, और साथ में इसके अच्छे से आपको नोट्स भी बनाते हुए चलने। रीजनिंग की बात करते हैं, है ना। रीजनिंग में क्या है, तो टॉपिक नंबर सीरीज़ है, पार्ट 3 आज इसका देखना है। नंबर सीरीज़ का जो 1 घंटे 1 मिनट की वीडियो है, 20 नंबर की ये वीडियो है, जो मैंने आपको लिंक शेयर करी है जिस भी प्ले लिस्ट की, उसमें से ये देखना है ना। जनरल स्टडीज़ में लुसेंट है। पॉलिटिकल साइंस में आपको 31 नंबर पे देखना है राजभाषा, और साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चलना है। इंग्लिश का हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें हम एरर और डिटेक्शन अभी कर रहे हैं, जिसमें 12th नंबर का आज वीडियो रहेगा। एरर डिटेक्शन की 12th क्लास है, जिसमें हमको वीडियो नंबर 126 पे देखने को मिलेगी, और पीडीएफ नंबर 127 और 128 पर। फिर जनरल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, लुसेंट के अंदर आपको ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब लिंक से पढ़ रहे हैं, है ना। वीडियो देख रहे हैं कि हमने एक बार पढ़ के ख़त्म कर दिया है। और वीडियो नंबर जो रहेगी वो आपकी 5 नंबर की वीडियो रहेगी। अच्छा, स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको आज देखना है पुस्तकें और लेखक का हमारा चल रहा है रिपीट रिवीजन, है ना। हमने एक बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद एक और बार हमने रिवीजन किया था, फिर अब चल रहा है आपका रिपीट रिवीजन, है ना। और करंट अफेयर और वोकेब का मैं डेली आपको पीडीएफ ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। ठीक है। कहाँ पर ग्रुप, तो वो टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल और एक है इंस्टाग्राम चैनल, इन दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अगला है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में 25 नंबर का मॉक टेस्ट आपको लगाना है, और साथ में इसका करना अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है। मॉक टेस्ट 25 नंबर का, और एनालाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज का पूरा डेली प्लानर। ठीक है। और आज की अन्य जानकारी हम देख रहे हैं इस फैक्टोग्राम के अंदर। तो ये रहा आज आपका फैक्टोग्राम। आज का फैक्टोग्राम है अपन भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है ना। भारत संविधान का इसको मुख्य आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विस्तृत दस्तावेज था, जो वर्तमान में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यानी कि जब ब्रिटिश संसद हुआ करती, जब भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जानकारी आपके भारतीय संविधान के अंदर जोड़ी गई है। इसका निर्माण साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श के आधार पर किया गया था, है ना। किसका बात करें, भारत सरकार, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन होते थे, है ना। राउंड टेबल हॉल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है वो। फिर इसकी ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि के महत्व देखते हैं। तो भारतीय संविधान का मुख्य ब्लूप्रिंट है, तो ये वर्तमान संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत, जिससे कई महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए ना। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का मुख्य आधार किस अधिनियम को माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में लिखा गया है। अगली बात आती है साइमन कमीशन और गोलमेज का परिणाम क्या है। तो 1927 की बात है, साइमन कमीशन और उसके बाद हुए गोलमेज सम्मेलन से परिणित इस एक्ट में हुई है। उन्हें बहुत सारी जानकारी ली गई है और इस अधिनियम के अंदर डाली गई है सारे नियम। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत ना, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर रहे हैं उनके मामलों में पूर्ण स्वायत्तता दी गई। यानी कि जो द्वैत शासन चल रहा था ना, द्वि शासन चल रहा था, उसको खत्म कर दिया था। फिर शक्तियों की त्रिस्तरीय विभाजन ना, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को संघ और राज्य और संवर्ती, ये 3 सूची जो हम देखने को मिलेगी हमें
पॉलिटी के अंदर, वो इन तीन सूचियों का बंटवारा भी हमें इसी के अंदर से देखने को मिलता है। कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर प्रमुख संस्थानों की स्थापना, तो इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और एक न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, है ना। विभाजन और प्रशासनिक परिवर्तन देखते हैं तो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में, जो 1950 में क्या बन गया था? सर्वोच्च न्यायालय, जब आपका देश में गणतंत्र लागू हुआ था ना, संघीय न्यायालय। फिर बर्मा का पृथक्करण, बर्मा कौन सा है? तो ये म्यांमार देश है ना। 1937 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। इसके बाद अखिल भारतीय संघ, है ना, ऑल इंडिया यूनियन, ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर बनाने का प्रस्ताव जो था वो बिल्कुल असफल रहा था। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट है, प्रशासनिक विवरण है, तो इसको याद रखना। पहला क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में होती है, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय। बर्मा का पृथक्करण कब होता है, यानी बर्मा कब अलग होता है भारत से? 1937 में होता है। और 1937 में अखिल भारतीय संघ का बनना बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि ये असफल रहा था। ठीक है, तो ये था आज का पूरा फैक्टोग्राम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आएगा। और आज है 30 जनवरी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मार्टियर्स डे। अभी क्यों मनाया जाता है? तो ये आपको फोटो देख रहा होगा, ये महात्मा गांधी का है। ठीक है, मैंने लोगो लगा रखा है। तो ये इस दिन 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी की क्या रहती है? पुण्य तिथि रहती है। ठीक है, अब इनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इन सबको पता है कि इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना, एक एक चीज़ नोट करते जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बात है वर्ष 1948 की। इस दिन क्या हुआ था? जो हमारे राष्ट्रपिता है ना, महात्मा गांधी, इनकी हत्या कौन करते हैं? नाथूराम गोडसे, कैसे? गोली मारकर इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और ये तारीख कौन सी थी? तो 30 जनवरी 1948 को। तो शाम की प्रार्थना सभा के दौरान जो नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसी दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह 11 बजे लगभग 2 मिनट का मौन रखा जाता है आज के दिन, 30 जनवरी के दिन, है। तो ये गांधी जी की मृत्यु के दिन, हत्या के दिन, ये वाला दिवस मनाया जाता है। अगली बात करते हैं, और बात करते हैं क्या कि एक और रहता है आपका शहीद दिवस, वो रहता है आपका 23 जनवरी, है ना, सॉरी 23 मार्च को ये मनाया जाता है। अब इस दिन क्या होता है 23 मार्च वाले शहीद दिवस को? तो देखो, इस दिन आपके भगत सिंह प्लस सुखदेव प्लस राजगुरु, इन तीनों को दी गई थी फांसी, है। बलिदान दिवस इनका मनाया जाता है। तो इस दिन 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। और इस शहीदों के नाम आपको पता होना चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे ना। इनको कब दी गई? 23 मार्च 1931 को, है ना। कहाँ पर दी गई थी? तो इसका स्थान पूछा जाता है, तो वो है लाहौर के सेंट्रल जेल में। लाहौर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी, याद रखना। ठीक है, और इस कारण इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी दी गई थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड। और वो क्या क्या है? तो देखो, गांधी जी की जो समाधि है ना, गांधी जी की समाधि स्थल वो कहाँ पर पड़ता है आपका? समाधि स्थल कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताओ फटाफट। तो वो पड़ता है आपके राजघाट दिल्ली में। कहाँ पर? राजघाट, जो पड़ता है आपका दिल्ली में। अगली बात गांधी जी से रिलेटेड पूछ ली जाती है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो वो थे हे राम, जब उनकी गोली पर हत्या लगी तो यही इनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी यही शब्द लिखे हैं। फिर अगली बात करते हैं, 30 जनवरी को एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, अन्य दिवस इसी दिन, जिसका नाम है, अन्य दिवस लिख देता हूँ, जिसका नाम है सर्वोदय दिवस। क्या है? सर्वोदय दिवस के नाम से भी ये दिन मनाया जाता है। अगला आगे इसी दिन, है ना, 30 जनवरी के दिन एक और चीज़ है, वो है क्या है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग मैस्कर या फिर हत्याकांड जो था, इसमें क्या हुआ था, इसके जो मेन लीडर थे, है ना, जिसका नाम है आपका माइकल ओ डायर, है ना, जिसको हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं, और इसकी हत्या भी इसी दिन 30 जनवरी के दिन करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो वो ध्यान रखना,
उधम सिंह कौन करते हैं? उधम सिंह करते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। और भी देखो अन्य कोई शहीद दिवस है तो उनके बारे में बता देता हूँ। कुछ अन्य और शहीद दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी शहीद दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में। तो देखो अच्छे से नोट करते हुए चलना सारी चीज़ें। ठीक है, 21 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगली बात करते हैं 19 मई के दिन। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 19 मई को मनाया जाता है। 17 नवंबर इस दिन किसकी स्मृति मनाई जाती है? तो ये लाला लाजपत राय स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 19 नवंबर इस दिन जो है रानी लक्ष्मीबाई है ना झांसी में इसी दिन शहीद दिवस की तरह इसको मनाया जाता है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। तो लिख देता हूँ मैं, लक्ष्मीबाई से ये संबंधित है। 19 नवंबर, 17 नवंबर है लाला लाजपत, 19 मई को है भाषा शहीद और 21 अक्टूबर को है पुलिस स्मृति दिवस। 23 मार्च को ये जो मनाया जाता है, ये किसके पर्पस पे मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पर्पस में ये शहीद दिवस है। लेकिन अगर भारत सरकार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 30 जनवरी को मनाया जाता है मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस। ठीक है, तो ये थी पूरी नेशनल मार्टियर्स डे के बारे में पूरी जानकारी। हत्या कौन करते हैं? नाथूराम गोडसे करते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। हमारे भैया आपको थैंक यू बोलना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की कृपा करना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मैं डेली पीडीएफ्स वगैरह शेयर करता हूँ आपके करंट अफेयर्स की। तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स प्रॉपर इजी वे में पढ़ सकते हो। और अन्य कुछ भी बहुत जल्द हम हमारे गूगल डॉक्स पर सारी पीडीएफ जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ है वो मैं वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और बहुत जल्द मैं स्टैटिक जीके की वीडियोस भी कॉन्टेक्स्ट में लाने वाला हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।